बिना मां का बेटा का होना संभव नहीं है, उसी प्रकार मां मरियम के बिना प्रभु यीशु के बारे में सोचना विचार करना संभव ही नहीं है। और इतना ही सच है, बिना मां मरियम का क्रिस्तीय जीवन जीना असंभव है। इसलिए माता कलीसिया हमें हमारे पूजन पद्धति के संपूर्ण साल में हमें अलग अलग समय में मां मरियम की सहायता पर मनन करने, उनकी महत्व पर मनन करने और उसको पूर्ण रूप से अपनाने के लिए विशेष समय निर्धारित की है। उसमें एक महीना है मई माह। मई माह में हम मां मरियम के साथ अपना क्रिस्तीय जीवन जीने के बारे में मनन करने और इसको बेहतर जीने के लिए हम आमंत्रित किए जाते हैं। लेकिन बहुत बार हमें पता नहीं कि हम करें क्या। लोग सोचते हैं कि केवल पवित्र रोजरी विनती कर दिए और मां मरियम के प्रति अपनी भक्ति प्रकट कर लिए, हो गया। ये वास्तव में केवल मई माह के लिए नहीं, संपूर्ण हमारे जीवन के लिए है ये। तो आज हम आपके सामने ऐसे 10 कार्य प्रस्तुत करेंगे जिसके द्वारा आप केवल नहीं, हम केवल नहीं, हर व्यक्ति मां मरियम के प्रति ना केवल अपनी भक्ति प्रकट कर पाएंगे बल्कि मां मरियम के समान बनने की हमारी जो ये प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, हम इसको सफल बना सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इन सभी को आप अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। इसलिए पूरा समझने की कोशिश करिए और अमल करिए और इस माह को, अपने क्रिस्तीय जीवन को मां मरियम की सहायता से भी सफल बनाने की प्रयत्न करिए, कोशिश करिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पहला कार्य है, हम मां मरियम का एक गार्डन बना सकते हैं। ग्रोटो कुछ घरों में संभव है, लेकिन हम हर परिवार में एक गार्डन मां मरियम के नाम से बना सकते हैं, मरियम गार्डन नाम से। इस मरियम गार्डन में हम क्या कर सकते हैं? जरूर, यदि आपके पास मां मरियम की कोई प्रतिमा है, यदि आपके पास कोई मां मरियम की मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है। आप छोटे छोटे पत्थरों से एक ग्रोटो के समान, एक पहाड़ के समान बना सकते हैं। यदि आपके पास मां मरियम की प्रतिमा या मूर्ति नहीं है तो आप एक फोटो भी उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसमें। साथ ही इसके चारों ओर हम लिली फ्लावर लगा सकते हैं, जैसे आप यहां वीडियो में देख रहे हैं। लिली हो सकता है या रोज फ्लावर भी हम लगा सकते हैं। रोज गार्डन या लिली गार्डन लगाने से, क्योंकि ये दोनों फूल मां मरियम से बहुत ही नजदीकी से जुड़े दो फूल हैं। क्योंकि लिली फूल जो है, जो सफेद फूल रहता है, वो एक प्रकार से मां मरियम की पवित्रता को प्रकट करता है। ना केवल मां मरियम के हाथ में, संत योसेफ के हाथ में, अन्य संतों के हाथ में भी हम लिली फूल को देख सकते हैं। लिली फूल पवित्रता का चिन्ह है। तो ऐसे हम एक गार्डन बना सकते हैं। ये हमारे जीवन को वास्तव में बदल सकता है, एक माहौल, एक वातावरण बना के दे सकता है। इसको यदि आपके पास बाहर जगह नहीं है, अपने घर के अंदर भी आप बना सकते हैं अलग अलग रीति से। और जब आप बनाते हैं, जरूर हमें उस चित्र का फोटो खींच के, अपने साथ फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप करिए। हम अपने यूट्यूब चैनल में कमेंट्स में और कम्युनिटी टैब में और हमारे आने वाले वीडियोस में भी हम जरूर उनका उपयोग करेंगे। यदि आप वीडियो बना के भेजेंगे तो भी बहुत अच्छा है। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यहां कमेंट्स में दिए गए हैं। दूसरा तरीका है, हम हर दिन पवित्र रोजरी विनती करने की कोशिश करें। पवित्र रोजरी विनती जब लोग सुनते हैं, लोगों को लगता है बहुत ही बोरिंग प्रार्थना है। बार बार हे हमारे पिता, प्रणाम मरिया, ये रटारटी प्रार्थना है। ये सब बच्चे लोगों की प्रार्थना होती है। आध्यात्मिक जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, इन सब चीजों को त्याग देना चाहिए, ऐसे लोग सोचते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जितने भी महान संत हमारी कलीसिया में आज तक हुए हैं, ऐसे शायद एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा जो मां मरियम के प्रति इतनी भक्ति भावना नहीं रखा हो और पवित्र रोजरी विनती हर दिन नहीं किया हो। और इसके बारे में हम हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। और पिछले साल पूरे अक्टूबर महीने में हम हर दिन 31 दिन हम पवित्र रोजरी विनती के बारे में मनन किए हैं। और हमारे चैनल में पवित्र रोजरी विनती वास्तव में कैसे करना चाहिए और इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए ना, क्योंकि प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं लगती है तो हम कर नहीं पाएंगे, मजा नहीं आएगा जैसे लोग बोलते हैं। लेकिन
ये बहुत ही मजेदार प्रार्थना है। आप इसके बारे में जरूर जानिए, सीखिए, और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और अपने हर दिन व्यक्तिगत रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी इसको करने की कोशिश करिए। और मां मरियम स्वयं संतों को बताई है कि जब हम इसको पारिवारिक रूप से ग्रुप में अपने प्रार्थना सभाओं में जब हम करते हैं, इसकी शक्ति और भी बढ़ती है। तीसरा एक तरीका है, हम हर दिन मां मरियम के आदर में पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में भाग ले सकते हैं। जब हम पवित्र यूकरिस्त के बारे में मनन करते हैं, सोचते हैं, तो हमें लगता है कि ये केवल त्रिएक ईश्वर के बारे में है। नहीं, क्योंकि पवित्र यूकरिस्ती बलिदान स्वयं प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन है। वो जीवन हमारे लिए वर्तमान बना दिया जा रहा है। और यदि ये प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन है, जैसे प्रारंभ में ही मैंने कहा, वहां मां मरियम का होना अनिवार्य है। बिना मां मरियम का हम प्रभु यीशु के बारे में मनन नहीं कर सकते, उनके जीवन के बारे में सोच ही नहीं सकते। इसलिए मां मरियम के आदर में उनके साथ भी मिलकर जब हम पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में सहभागी होने की कोशिश करते हैं, हम विशेष अनुग्रह हम इसके द्वारा प्राप्त करेंगे। चौथा एक सबसे अच्छा तरीका है, मां मरियम से जुड़े जो पवित्र वचन हैं, जो घटनाएं हैं, उन पर मनन करना। लोग सोचते हैं कि मां मरियम पवित्र बाइबल में ज्यादा नहीं दिखाई देती है या उनके बारे में ज्यादा लिखा नहीं गई है। वास्तव में वैसा नहीं है। हम पुराने विधान में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में ही मां मरियम के बारे में देख सकते हैं। ईश्वर हेवा से और सांप से जो बातें कहे थे, सांप से विशेष रूप से कहे, मैं तुम्हारे और स्त्री के बीच, तुम्हारे वंश और उसके वंश के बीच में मैं शत्रुता उत्पन्न करूंगा। ये वास्तव में मां मरियम के बारे में भविष्यवाणी, प्रभु यीशु के आने के बारे में भविष्यवाणी है। ऐसे हम बहुत सारे जगहों पर देख सकते हैं। इसके बारे में भी हम बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल में बनाए हैं, अब उनको भी देखिए और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आप पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ घटनाएं जैसे स्वर्गदूत का संदेश, मां मरियम का एलिजाबेथ से भेंट करना, प्रभु यीशु का जन्म, मंदिर में प्रभु यीशु का समर्पण, खोए हुए प्रभु को तीसरे दिन पाना, और पहला चमत्कार प्रभु यीशु का काना के विवाह में, उसमें भी हम देख सकते हैं। और समय समय पर हम देखते हैं कि मां मरियम प्रभु यीशु से मिलने के लिए भी जाया करती थी। और अंत में क्रूस पर जब प्रभु यीशु मरते हैं, वहां क्रूस के नीचे मां मरियम खड़ी रहती हैं। ऐसे हम बहुत सारे जगहों पर देख सकते हैं, उन पर भी हम मनन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक तरीका होगा। पांचवा एक तरीका है, हम मां मरियम के आदर में, मां मरियम के बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं भारत में, हम जैसे वेलांगनी हो गया, बांदेल हो गया, और भी बहुत सारे जगह हैं, वहां हम तीर्थ यात्रा जा सकते हैं। वास्तव में जहां मैं रहता हूं, हर साल मैं कोशिश करता हूं कि यहां से लोगों को वेलांगनी और मां मरियम के अन्य तीर्थ स्थल ले जाए। ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है। इसमें आप अपने पल्ली पुरोहित से संपर्क कर सकते हैं। आपको मदद की जरूरत है, आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। और यदि आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि ये तीर्थ यात्रा वेलांगनी सब जाना बहुत खर्चा भी लगता है, यदि वैसे नहीं जा पा रहे हैं, आप अपने धर्म प्रांत में भी हो सकता है कहीं ना कहीं कोई तीर्थ स्थल होंगे मां मरियम के, या मां मरियम के नाम में जो पल्ली है, जो चर्चेस बनाए गए हैं, वहां आप जरूर जा सकते हैं। वो भी तीर्थ यात्रा हम कर सकते हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ के हैं, हमारे पल्ली के अंतर्गत ही यहाँ रायपुर महाधर्म प्रांत में मां मरियम का एक विशेष तीर्थ स्थल है। वो अभी विशेष रूप से ज्यादा हम उसको विकसित कर रहे हैं, विशेष ग्रोटो सब हम बनवा रहे हैं। इस साल कुछ ही महीनों में वो सब पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर भी हम बहुत सारे वीडियोस आने वाले समय में हम बनाएंगे, क्योंकि वहां बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं। तो आपके लिए शायद और निकट एक स्थान मिल जाएगा। लेकिन आप कोशिश करिए इस वर्ष कि आपके महाधर्म प्रांत में या धर्म प्रांत के अंतर्गत जो भी पल्ली मां मरियम के लिए अर्पित है, वहां भी आप तीर्थ यात्रा जा सकते हैं। छठवां एक विशेष माध्यम है कि हम दूसरों को मदद करें। हम देखते हैं कि मां मरियम ईश्वरीय दया, ईश्वरीय कृपा को प्रकट करने वाली एक मां। हम देखते हैं कि जब उन्हें संदेश दिया जाता है कि एलिजाबेथ
गर्भवती है, मां मरियम अपनी चिंता छोड़कर उनकी मदद करने के लिए चली जाती है। हम भी इस विशेष महीने में जब हम मां मरियम को याद करते हैं, हम दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। आर्थिक रूप से हो सकता है, उनके साथ समय बिताने का हो सकता है, और अन्य रीति से भी उसको आप समझ सकते हैं। हमें दूसरों की मदद करने की जरूरत है। सातवां तरीका है, हम मां मरियम के आदर में हम जुलूस निकाल सकते हैं। जुलूस वास्तव में लोग सोचते हैं कि समय बर्बाद करता है या खर्चा बेमतलब का हम करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जुलूस हमारे क्रिस्तीय जीवन को प्रकट करता है। क्योंकि हम हर एक व्यक्ति एक यात्री हैं, विशेष रूप से हमारा क्रिस्तीय जीवन एक यात्रा है। इसलिए कलीसिया को यात्री कलीसिया कहा जाता है, क्योंकि हम सब यहां से यात्रा कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेशन करते हैं या हम जुलूस निकालते हैं, ये एक प्रकटीकरण है उस सच्चाई का। इसलिए माह महीने में और अन्य समय में भी, अपने त्योहार के पल्ली त्योहार और अन्य समय में भी हम अपने पल्ली स्तर पर कर सकते हैं, आपके गांव में कर सकते हैं, यहां तक आपके घर में भी आप कर सकते हैं। इसको भी आप करने की कोशिश करिए। इसके द्वारा विशेष अनुग्रह ईश्वर हमें मां मरियम के द्वारा देते हैं। आठवां जो माध्यम है, हमें मां मरियम के जो 7 दुख हैं, इस पर हम मनन कर सकते हैं। वास्तव में ये भी पवित्र बाइबल से जुड़ी जो घटनाएं हैं उस पर आधारित हैं, लेकिन एक विशेष होते हैं। इसके बारे में हम इसके पहले भी वीडियोस बनाए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। मां मरियम के 7 दुख, उन पर भी हम मनन करके मां मरियम हमारे जीवन में कैसे हमारी सहायता कर सकती है, इसके बारे में भी हम मनन कर सकते हैं, जान सकते हैं। और इसके ऊपर भी रोजरी भी है। असली में हमारे चैनल में उसका वीडियोस अभी तक हम नहीं बनाए हैं, हम आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पर भी आधारित पवित्र रोजरी है। हम 9वां एक रास्ता या माध्यम ऐसे काम कर सकते हैं, जैसे मां मरियम के आदर में यदि आप गीत लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है तो कम से कम एक नया गाना सीखे। नया गाना नहीं है तो भी, जैसे मेरी आत्मा गा रही है, बहुत सुंदर सी गीत है, उसको सीखने की, पूरे गीत को सीखने की कोशिश करिए ना। जैसे गाते हैं ना, मेरी आत्मा गा रही है, ये गीत तो आप जरूर गाए भी होंगे, लेकिन बहुत कम लोग पूरे गीत को बिना देखे गा सकेंगे। आप जानते हैं क्या पूरा? नहीं है तो पूरा गाना सीखिए। यदि इस गीत को आप जानते हैं, अपने जीवन में गाते रहने की कोशिश करिए। आप मां मरियम का अनुग्रह का और उनकी उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में विशेष रूप से कर सकेंगे। साथ ही अन्य भी गीतों को सीखने की कोशिश करिए। ये भी एक अच्छा एक रास्ता है, क्योंकि जैसे संत अगस्तिन ने कहा है, एक अच्छी रीति से गाया हुआ एक गीत 2 बार प्रार्थना करने से बेहतर है। कोशिश करिए। 10वां एक माध्यम है, हम दूसरों के प्रति मां मरियम के नाम पर हम दया दिखाएं। जैसे हम थोड़ी देर पहले देख के मदद करने का, लेकिन दया दिखाना अलग होता है। जैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन से बाहर निकलकर अपने स्वार्थ को छोड़कर दया के कार्य करना, या हम मां मरियम को प्रकट करेंगे। जैसे काना के विवाह में मां मरियम अपनी दया प्रकट की थी वहां, उसी प्रकार अपनी छोटी सी दुनिया से निकलकर, थोड़ा बाहर निकलकर, हम मां मरियम की सच्ची संतान होने का एक प्रमाण दें। जहां जरूरत पड़े हम दूसरों की इंतजार ना करें, हम तुरंत मदद करने के लिए, कार्य करने के लिए तत्पर रहें। यह हैं 10 रास्ते या माध्यम, जिनके द्वारा हम इस माह को और अन्य समय को भी, अपने संपूर्ण जीवन को हम सफल बना सकते हैं, मां मरियम की सहायता से, उनके संरक्षण में भी रहकर। मैं विश्वास करता हूं इसके साथ साथ बहुत सारे और माध्यम हैं। आपके पास भी बहुत सारे माध्यम हैं, आप जरूर हमें कमेंट्स में बताइए और इनको भी अपने दैनिक जीवन में अभ्यास करने की कोशिश करिए। इनके द्वारा हम बेहतर क्रिस्तीय, मां मरियम की सच्ची संतान, प्रभु यीशु के छोटे भाई बहन हम बन सकते हैं। अपने जीवन में इनका अभ्यास करिए, प्रयास करिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए। और हम इस महीने में विशेष रूप से
हम हर दिन शाम 6 बजे इस महीने की विशेषता मां मरियम के जीवन से जुड़ी घटनाओं पर मनन करते हुए हम पवित्र रोजरी बिंदी भी करेंगे। उसमें भी शामिल होने की कोशिश करिए, अपने प्रियजनों को भी प्रेरित करिए। ईश्वर आप सबों को मां मरियम के द्वारा आशीर्वाद देते रहें। जाते जाते हम मां मरियम के आदर में एक गीत मिलकर गाएं। सुनो मरियम, सियोन पुत्री हो सुंदर तुम। हे माँ मरियम, सुनो मरियम, सियोन पुत्री हो सुंदर तुम। जो आखी मोरन्ना की बेटी प्यारी, भोले भाले निर्मल दुलारी। जो आखी मोरन्ना की बेटी